हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स जो आपकी गणित प्रकाश की बुक है उसका चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड ए क्यूब को करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर लिया 2, ठीक है, और उस नंबर को उसी नंबर से 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आया 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या आया, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर। किसी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो जो हमें मिलेगा उसको हम स्क्वायर कहेंगे उस नंबर का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 3, अगर मैं 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आया 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 के ऊपर अगर मैं 2 लिख दूं, 3 raised to power 2, 3 का स्क्वायर क्या आया मेरे पास 9। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया नंबर 4, अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आया 16, यानी कि जो 4 का जो स्क्वायर है वो क्या आया हमारे पास 16। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ये भी समझ लेते हैं हम, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो 2 का जो हमारे पास जो स्क्वायर आया है वो आया है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, उल्टा प्रोसेस करना है। 3 का स्क्वायर हमारे पास आया है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास आया है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। और ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आया था हमारे पास 2। 9 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो 16 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आया 4। ठीक है, तो आप ये जान गए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अब हम करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो सबसे पहले इसने चैप्टर में हमें एक स्टोरी दी है। स्टोरी है क्वीन रत्ना मंजूरी। ठीक है, एक रानी है। रानी अपनी क्या लिखती है, विल लिखती है। विल आपको पता है, मरने से पहले जो लिख देता है कि भाई मेरी जो संपत्ति है वो किसको दी जाएगी। ठीक है, तो उसने विल लिखी और उस विल में क्या थे उसके, भाई जो भी उसके हीरे जवाहरात थे, रतन थे, ठीक है, उसके बारे में उसने लिखा। और एक उसने एक पजल दी, ठीक है, यानी कि एक पहेली भी दी उसने विल में, कि जो उसका जो बेटा था खोइस नाम, और जो उसके 99 रिलेटिव थे, उसके रिश्तेदार थे, ठीक है, उसने उन सभी को बुलाया, यानी कि अपने बेटे को बुलाया और 99 जो उसके रिश्तेदार थे सभी को बुलाया, और उसकी विल पढ़ने के लिए कि भाई जो मैंने लिखा है विल में देख लो एक बार। ही वांटेड टू लीव ऑल हर रतन टू हर सन। जो रानी थी वो जितने भी उसके पास हीरे जवाहरात थे, रतन थे, वो अपने बेटे को देना चाहती थी, खोइस नाम को देना चाहती थी। परंतु वो ये जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने डायरेक्ट ही अपने बेटे को सारी संपत्ति दे दी, सारा खजाना दे दिया, तो जो उसके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो उसके बेटे के क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, उसको कष्ट देने लगेंगे वो। शी होप्ड डैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग। तो रानी ने क्या किया कि उसने पजल दी थी, एक पहेली दी थी कि जो इस पहेली को सुलझा लेगा वो ले लेगा इन रत्नों को। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को पहले ही सब कुछ बता दिया। ठीक है, यानी कि उसने
क्या बताया, आगे आपको स्टोरी में पता लगेगा कि उसने उसको पहले ही समझा दिया, कुछ कोड समझा दिए, यानी कि मैथ उसको बता दिया कि भाई ये जो पहेली है वो मैथ की हेल्प से सॉल्व होगी, और उसने उसको सारे कंसेप्ट उसको बता दिए पहले से ही अपने बेटे को, ताकि वो उस पहेली को सुलझा सके और सारा जो खजाना था वो सारे रत्न उसको मिल जाएं। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल, उसने अपनी जो विल थी, इच्छा थी, जो उसका इच्छा पत्र था, उसने उसमें ये नोट लिखा। अब उसने क्या लिखा उसमें, रानी ने, आई हैव क्रिएटेड ए पजल, मैंने एक पहेली बनाई है, एक पजल बनाई है। अगर इफ इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट, अगर आप सभी एक ही समय में, यानी कि आप 100 जने हैं उसके पुत्र को मिला के, अगर आप एक ही समय में इस पहेली को सुलझा लेते हो तो आप सभी को ये जो रत्न है वो आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर लोगे, यानी कि 100 के 100 जनों को बराबर बराबर रत्न मिल जाएंगे। और अगर हाउएवर, अगर आप में से कोई इसको सबसे पहले सुलझा लेता है, इस पहेली का आंसर बता देता है, तो वो सारे जो रत्न हैं वो उसी के हो जाएंगे। जो सबसे पहले इस पहेली को सुलझाएगा, पजल को सुलझाएगा, वो उसी के हो जाएंगे। तो उसने कह दिया गुड लक। ठीक है, अब क्या हुआ, रानी तो चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, जो भी है। तो जो मिनिस्टर है, वो जो मंत्री है, वो खोइस नाम को, यानी कि जो रानी का पुत्र था, और जो दूसरे 99 रिलेटिव थे, उनको एक सीक्रेट रूम में ले गया। ठीक है, जहाँ पे क्या थे, 100 लोकर थे। ठीक है, 100 लोकर थे वहाँ पे ले गया। अब देखो क्या उसने, मिनिस्टर ने क्या एक्सप्लेन किया, ईच पर्सन इज असाइंड ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, जो आप 100 जने हो, 100 के 100 जनों को एक एक नंबर मिलेगा, 1 से लेके 100 तक, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, ऐसे मिलेगा। अब क्या शर्तें थी, पर्सन 1 ओपन्स एवरी लोकर, जो पहला पर्सन होगा जिसका नंबर 1 होगा, 1 नंबर वाला होगा, वो क्या करेगा, जितने भी लोकर हैं 100 के 100 लोकर को वो ओपन कर देगा, खोल देगा सभी को। ठीक है, उसका काम है खोलना। अब जो दूसरा पर्सन है, पर्सन 2, टॉगल्स एवरी सेकंड लोकर, वो जो दूसरा पर्सन है जिसके पास 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर कह लो आप, 2 नंबर का जो कार्ड है उसके पास, वो क्या करेगा, वो खोलेगा, हर एक सेकंड लॉकर को खोलेगा या बंद करेगा। यानी कि जो दूसरा पर्सन है वो सबसे पहले दूसरे लॉकर पे जाएगा, फिर चौथे लॉकर पे जाएगा, फिर छठे पे जाएगा, फिर 8वें पे जाएगा, फिर 10वें पे जाएगा, फिर 12वें पे जाएगा, ऐसे जाता चला जाएगा। ठीक है, अगर उसको वो लॉकर, मान लो वो दूसरे पे गया, अगर उसको खुला मिलता है तो वो उसको बंद कर देगा, अगर बंद मिलता है तो वो उसको खोल देगा। टॉगल्स का मतलब ये है, अगर उसको लॉकर खुला मिलता है तो वो लॉकर को बंद कर देगा, अगर उसको लॉकर अगर उसको लॉकर बंद मिलता है तो वो उसको खोल देगा। ठीक है, तो समझ गए इतना। उसके बाद हमारे पास है पर्सन 3। पर्सन 3 क्या करेगा, टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर, वो जो तीसरे नंबर का जो पर्सन है वो क्या करेगा, हर एक तीसरा लॉकर को खोलेगा या बंद करेगा। तीसरा लॉकर, छठा लॉकर, 9वां लॉकर, ऐसी 12वां लॉकर, ऐसी 15वां, ठीक है, ऐसी 18वां, इस तरह से वो खोलेगा या बंद करेगा। मान लो उसका तीसरा लॉकर खुला मिलता है तो वो बंद कर देगा, मान लो उसको छठा लॉकर बंद मिलता है तो उसको खोल देगा। ठीक है, टॉगल्स का मतलब ये है, अगर उसको कोई चीज़ खुली मिलती है तो बंद कर देगा, अगर कोई लॉकर खुला मिलता है तो उसको बंद कर देगा, अगर बंद मिलता है तो उसको खोल देगा। जो चौथा पर्सन है वो क्या करेगा, वो हर एक फोर्थ जो लॉकर है उसको टॉगल करेगा, यानी कि फोर्थ, एट्थ, 12th। ठीक है, अगर उसको खुला मिलता है तो वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, अगर क्लोज मिलता है तो ओपन कर देगा। ठीक है, कोई भी। तो ये उसकी कुछ शर्तें थी। दिस कॉन्टिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 100 के 100 जनों की बारी ना आ जाए। इन द एंड, लास्ट में, ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन, लास्ट में ऐसा होगा कि कुछ ही जो लॉकर हैं वो ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। द ओपन लॉकर रिलीव द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ, और जो ओपन लॉकर होंगे उसी में ही कोड लिखा होगा, उसी में ही कोड लिखा होगा। ठीक है, उस कोड से ही फिर वो खजाना खुलेगा। बिफोर द प्रोसेस बिगेन्स, कोइस नाम realizes that he already knows which locker will be open at the end,
और इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले ही जो रानी का बेटा था ना खोइस नाम, उसको ये पता लग गया कि जो कौन से जो लॉकर हैं वो खुले रहेंगे, क्योंकि उसको रानी ने पहले ही बता रखा था, मैथ उसको समझा रखा था। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। हिंट क्या है कि हर एक लॉकर को कितनी बार टॉगल किया जाएगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि हर एक लॉकर को कितनी बार टॉगल किया जाएगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा लॉकर खुला रहेगा और कौन सा लॉकर बंद रहेगा। ठीक है, तो आगे इस पहेली का आंसर दिया हुआ है कि उसको कैसे पता लगा। इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, अगर एक लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया जाता है, इट विल बी ओपन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक जो लॉकर है उसको ऑड नंबर बार छेड़ा जाता है, यानी कि खोला या बंद किया जाता है। मान लो मान लो लॉकर 2 है, तो लॉकर 2 को मान लो कि 2 बार खोला या बंद किया जाता है। एक बार ही खोला और दूसरा जना आया उसने बंद कर दिया, तो कितनी बार किया उसने? 2 बार। और अगर किसी लॉकर को ऑड नंबर में, यानी कि 3 बार किया जाता है किसी लॉकर को, ठीक है, 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार, इस तरह से अगर उसको छेड़ा जाता है, मान लो 3 बार छेड़ा गया, खुला या बंद किया गया, तो फिर वो लॉकर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। 5 बार किया तब भी ओपन रहेगा, यानी कि ऑड नंबर बार अगर उस लॉकर को छेड़ा जाता है, तो फिर वो जो लॉकर है वो क्या रहेगा? खुला रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद अदरवाइज इट विल बी क्लोज, नहीं तो वो बंद रहेगा। ठीक है, अगर किसी लॉकर को 4 बार छेड़ा जाता है, ठीक है, तो वो बंद रहेगा। 6 बार छेड़ा जाता है तो बंद रहेगा। 8 बार छेड़ा जाता है तो बंद रहेगा, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम अगर उसको छेड़ा जाता है, खुला या बंद, खोल या बंद किया जाता है उसके साथ, तो फिर वो बंद रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स ए लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर। अब इसने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि मान लो कोई लॉकर है, कोई लॉकर नंबर है, अगर उसके हम फैक्टर कर दें, ठीक है, अगर हम उसके फैक्टर कर दें तो वो उतनी बार ही, नंबर ऑफ टाइम, उतनी बार ही उसको टॉगल किया जाएगा, यानी कि उसको उतनी बार ही छेड़ा जाएगा, खोला या बंद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉकर 6, पर्सन 1 opens it, पर्सन 2 closes it, पर्सन 3 opens it एंड पर्सन 6 closes it। तो फॉर एग्जांपल 6 है, 6 के हम क्या बना लेंगे? फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर वो होते हैं, जैसे 6 है, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला उसका पेयर बन गया 1 इंटू 6, 1 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 6 को 1 डिवाइड कर रहा है और 6 डिवाइड कर रहा है। दूसरा कर लिया हमने 2 3 जा 6, 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसके अलावा ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 6 के कितने फैक्टर आए? 4 फैक्टर आए। यानी कि जो 6 नंबर वाला जो लॉकर है, 6 नंबर वाला जो लॉकर है, तो उसको कितनी बार टॉगल किया गया, कितनी बार छेड़ा गया? 4 बार। और अगर 4 बार, 4 क्या है? इवन नंबर है, अगर 4 बार किया गया तो वो क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? लॉकर बंद रहेगा। इसने कहा था ना ऑड नंबर बार, अगर 5 बार होता तो फिर वो खुला रहता, क्योंकि ये 4 बार है। ठीक है, हमने फैक्टर बना के देख लिए उस लॉकर नंबर के। अगर लॉकर नंबर के जो फैक्टर हैं, अगर वो इवन नंबर में आते हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो इवन है, यानी कि देखो ये 4 बार है, जैसे 6 का एग्जांपल लिया था, इसका मतलब वो क्लोज रहेगा, वो ओपन नहीं रहेगा। अगर ऑड नंबर में आ जाते हैं फैक्टर, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बारी समझा देता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है। देखो, मैंने इस तरफ ले लिए लॉकर्स ले लिए और इस तरफ ले लिए जो पर्सन थे मैन ले लिए। फॉर एग्जांपल जो पहले वाला था, जैसे हमने शर्त सुनी थी, जो पहले वाला है वो क्या करेगा? हर एक लॉकर को ओपन करेगा। जो पहले वाला आदमी है वो हर एक को ओपन करेगा। तो ओपन का मैं ओ लिख देता हूँ, ओ। ठीक है, सारे जो लॉकर हैं, लॉकर नंबर 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 12 13, इस तरह से सभी को वो क्या करेगा? ओपन करेगा। पहले वाले का काम क्या था? ओपन करना। जो दूसरे वाला है वो किस किस को करेगा? किस किस को
टॉगल करेगा, वो किस किस को छेड़ेगा, दूसरे वाला दूसरे को छेड़ेगा, हर सेकंड को छेड़ेगा, चौथे को और सिक्स्थ को, एट्थ को, ऐसे 10th लॉकर को, 12th को, ऐसे 14 को। ठीक है, इस तरह से वो छेड़ेगा, आगे करता रहेगा ऐसे। मैं यहीं तक कर रहा हूँ। फिर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या करेगा, वो थर्ड लॉकर को छेड़ेगा, सिक्स्थ को छेड़ेगा, ठीक है, और फिर 9th को छेड़ेगा, फिर 12th को छेड़ेगा, फिर वो 15 को छेड़ेगा। ठीक है, और जो 4 नंबर वाला है वो क्या करेगा, चौथा आदमी क्या करेगा, 4 वाले को छेड़ेगा, ठीक है, 4 को, 8 को, फिर 12 को, फिर 16 को। जो 5वें नंबर वाला क्या करेगा, वो 5 वाले लॉकर को छेड़ेगा, 10 वाले लॉकर को छेड़ेगा और 15 वाले को छेड़ेगा, फिर आगे 20, 25 ऐसे चलता रहेगा। जो 6 वाला है, 6 वाला बंदा है, 6 नंबर वाला है जो, वो 6 नंबर को छेड़ेगा, 6 को, फिर उसके बाद 12 यानी कि 12 को छेड़ेगा, फिर क्या छेड़ेगा, 18 को छेड़ेगा। ठीक है, तो देखो, आप देखो दूसरे वाला क्या करेगा, दूसरे वाला बंदा क्या करेगा, पहले वाले बंदे ने सबको ओपन कर दिया, उसको क्या मिला भाई, ये था ओपन, तो वो कर देगा क्लोज। तो क्लोज को मैं लिख देता हूँ सी, लिख देता हूँ, क्लोज को लिख देता हूँ सी, इसने कर दिया इसको क्लोज। और फिर दूसरे वाला बंदा चौथे लॉकर पे गया, तो उसको ओपन मिला, तो उसने फिर से क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, 8th को भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया। आगे भी करता रहेगा वो क्लोज, जो भी उसको ओपन मिलेगा। अब जो थर्ड बंदा है, थर्ड बंदा वो क्या करेगा, उसने तीसरे वाले को क्या देखा, तीसरे वाला लॉकर क्या था, वो खुला था, तीसरे वाला लॉकर खुला था, तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया सी, सी को मैं क्लोज लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसने तीसरे के बाद वो गया 6th पे, ठीक है, तीसरा बंदा, तो फिर उसको मिला वो मिला उसको क्लोज, तो उसने कर दिया ओपन, खोल दिया। फिर उसको 9th वाला ओपन था, 9th वाला ओपन था, उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर वो गया 12th पे, उसको क्लोज मिला, तो उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। फिर वो गया 15 पे, 15 पे उसको क्या मिला था, ये क्या था, ओपन था, 15 पे ओपन था, फिर उसने क्या कर दिया, इसको इसको कर दिया उसने क्लोज। ठीक है, इसी तरह से चौथा बंदा है, चौथे बंदे को उसने देखा, चौथे बंदे ने देखा कि ये क्या है, ये है क्लोज, तो उसने क्या कर दिया, ओपन। ठीक है, उसने कर दिया ओपन। अब फिर चौथा बंदा गया 8th पे, 8th लॉकर पे, उसने देखा क्लोज, तो उसने कर दिया ओपन। फिर वो गया 12th पे, उसने देखा कि ओपन, तो उसने कर दिया क्लोज। फिर वो गया ऐसे ही 16 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे, फिर 5th वाला जो बंदा था वो गया, उसने देखा ओपन है, तो उसने कर दिया क्लोज। फिर वो गया 10 वाले पे, उसने देखा क्या देखा, उसने उसने देखा क्लोज है, तो उसने कर दिया ओपन। फिर वो गया 15 वाले पे गया, तो उसने देखा कि क्लोज है, तो उसने कर दिया ओपन। ठीक है, इसी तरह जो 6th बंदा है, जब उसने देखा कि 6 नंबर वाला जो है वो ओपन है, तो उसने कर दिया क्लोज। और फिर वो गया 12th पे, उसने देखा कि क्या है, ये क्लोज है, तो उसने कर दिया ओपन। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, जो पहला लॉकर है, जो पहला लॉकर है वो उसको कितनी बार टॉगल किया गया, सिर्फ एक बार, एक बार टॉगल। ठीक है, जो दूसरा लॉकर है उसको कितनी बार किया गया, 2 बार। जो तीसरा लॉकर है उसको भी कितनी बार किया गया, 2 बार। चौथा लॉकर, चौथे लॉकर को कितनी बार किया गया, 3 बार। 5वें लॉकर को कितनी बार किया गया, 2 बार। ठीक है, इस तरह से अगर हमें किसी नंबर के फैक्टर पता लग जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि उस जो लॉकर है उसको कितनी बार टॉगल किया गया। अब ये देखो 6th वाला जो है उसको कितनी बार, जैसे इसने बताया था, मैं एग्जांपल में अभी बताया था, कितनी बार किया था उसको, 4 बार किया था। एक बारी ओपन, पहले वाले ने उसको ओपन किया, दूसरे नंबर वाले ने उसको क्लोज किया, तीसरे नंबर वाले ने उसको ओपन किया और 6th नंबर वाले ने फिर से उसको क्लोज कर दिया। तो 4 आ रहा था इसका, 4 बार उसको छेड़ा गया, और 4 क्या है, इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, तो वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। अगर
हमारा जो फैक्टर है, अगर हमारे फैक्टर किस में आते, ओड नंबर में आते, तो फिर वो क्या रहता, ओपन रहता। ठीक है, तो आप समझ गए हैं शायद ये बात। तो आप ये समझ चुके हैं कि 6 के लोकर नंबर जो 6 था, हमने उसके फैक्टर बनाए तो उसके फैक्टर कितने आए, 4 फैक्टर आए। और इन फैक्टर ये क्या है, इवन नंबर में है, इवन नंबर में है फैक्टर हैं, तो ये क्या रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। अगर ओड नंबर में आएंगे फैक्टर तो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये आप बात समझ चुके हैं। द नंबर 1 2 3 6 और फैक्टर ऑफ 6, ये क्या है, 6 के फैक्टर है। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर इवन होंगे, द लोकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड। मैंने आपको ये बता दिया, अगर इवन नंबर में होंगे किसी के फैक्टर, किसी लोकर नंबर के, तो फिर वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ a number has partner factor so that the product of the pair of factor yield the given number. Here 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 फॉर्म अनदर पेयर। अब ये पार्टनर फैक्टर के बारे में बता रहा है। जैसे 6 है, 6 का एक ये हो गया पेयर 1 इंटू 6, तो 1 और 6 एक दूसरे के क्या है, पार्टनर फैक्टर हैं। इसी तरह से 6 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये भी जोड़ा है, ये भी एक पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों 2 और 3 क्या है, पार्टनर फैक्टर हैं। आगे कह रहा है डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, क्या जितने भी नंबर हैं जैसे 1 से लेके 100 तक, क्या सभी के इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, जैसे कि 6 के आए थे, जैसे कि 6 के आए थे। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, किसी के ओड भी हो सकते हैं। जैसे 1 है, अगर 1 के हम फैक्टर बनाए तो 1 इंटू 1 ही होता है, यानी कि 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है। 4 के जब हमने फैक्टर बनाए तो 1 2 3, ठीक है, तो 4 के फैक्टर कितने आए, 3 आए। जब 9 के फैक्टर हमने बनाए तो 9 के 1 3 और 9, यानी कि इसके भी कितने आए, 3 आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ओड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, ओड नंबर ऑफ फैक्टर भी आ सकते हैं। वी सी इन सम केसेस लाइक 2 इंटू 2 दैट द नंबर इन द पेयर आर द सेम। हम ये देख रहे हैं कि देखो इसमें 1 इंटू 1 है, इसमें 2 इंटू 2 है, रिपीट हो रहा है फैक्टर, इसमें भी रिपीट हो रहा है 3 इंटू 3। ठीक है, कैन यू यूज दिस इंसाइट टू फाइंड मोर नंबर विद एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो ये कह रहा है कि जिसमें भी इस तरह का रिपीट होएगा ना, इस तरह का रिपीट होएगा, ठीक है, यानी कि वही नंबर, एक ही नंबर 2 बार आएगा, तो वो उसमें हमेशा क्या होंगे, ओड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो हमें इस बात का पता लग गया। फॉर इंस्टांस 36 हैज़ ए फैक्टर ऑफ 6 इंटू 6, इसने कहा अभी ऐसे ही 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 होता है। इसमें भी रिपीट हो रहा है 6 इंटू 6, तो इसका मतलब 36 जो होगा उसके कितने फैक्टर होंगे, उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ठीक है, ऐसे ही 7 इंटू 7 49 जो होगा, ठीक है, उसमें 7 इंटू 7 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। इसी तरह से हम सबके बता सकते हैं। हैंस ऑल द फॉलोइंग नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम बता सकते हैं कि किन किन नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 16, फिर 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, फिर 7 इंटू 7 49, फिर 8 64 आ जाएगा, फिर 9 इंटू 9 81, फिर 10 इंटू 10 100। ये जो सभी होंगे, जो नंबर होंगे, ठीक है, इन सभी के क्या होंगे, ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। अब आगे वो बता रहा है स्क्वायर नंबर के बारे में, जो मैं आपको बिल्कुल चैप्टर के शुरू में बता चुका हूँ। ए नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 4 क्या है, स्क्वायर नंबर है। ऐसे 3 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास, 9, तो 9 क्या है, स्क्वायर नंबर है। द ओनली नंबर डैट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर, यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे
जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे उसमें क्या होगा, ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, और ये सभी स्क्वायर नंबर है 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, ये सभी क्या है, स्क्वायर नंबर हैं, इनके सभी ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इक्वल्स द नंबर, देयरफॉर एवरी लोकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर विल रिमेन ओपन। यानी कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा, जो भी स्क्वायर नंबर होगा, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सभी नंबर, ठीक है, 100 तक, ये सभी नंबर क्या होंगे, इनका क्या होगा, ये ओपन रहेंगे, क्योंकि इनके फैक्टर कितने आएंगे, ओड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब राइट द लोकर नंबर डैट रिमेन ओपन, जौन जौन से लोकर नंबर ओपन रहेंगे वो आपने अब लिखने हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1 इंटू 1, 1, ठीक है, ये ओपन रहेगा। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, ऐसी 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का किया तो 16, 5 का किया तो 25, 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का 49, 8 का करेंगे 64, 9 9 जा 81, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 100। तो ये वाले जो लोकर होंगे उनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, और क्योंकि ये स्क्वायर नंबर हैं इसलिए ये हमेशा सारे क्या रहेंगे, ये सभी नंबर क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, ये सभी लोकर ओपन रहेंगे। अब नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू फ्रॉम दीज 10 लोकर्स एंड रीड्स। जो नाम था उसको पता था जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, और जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो लोकर खुला रहेगा, तो वो जल्दी से गया उन 10 लोकर्स पे, इन्हीं 10 लोकर में उन्हें जाके हाथ मारा सीधा ही। ठीक है, 1, 4, 9, 16 उस पर उसने उनको खोल दिया। जैसे ही उसने खोला उसको पास कोड मिल गया। क्या मिल गया, कोड नंबर मिल गया। क्या मिला कि जो पहले 5 लोकर हैं, ठीक है, ठीक है, पहले पांच लोग उसमें ये लिखा होता है, जो पहले 5 लोकर है ना, जिनको सिर्फ 2 बार खोला गया, जिनको सिर्फ 2 बार खोला गया, ठीक है, वही उसका क्या है, पास कोड है। तो 2 बार किनको खोला जाएगा, द लोकर्स डैट आर टोगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है ना उनको ही सिर्फ 2 बार खोला या बंद किया जाएगा, उनको ही सिर्फ 2 बार टोगल किया जाएगा। टोगल का मतलब खुला या बंद। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के कितने फैक्टर बने, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर बने, 1 और 3। और 5 के कितने फैक्टर बने, 1 और 5। ऐसे ही 7 के कितने फैक्टर बने, 7 के फैक्टर बनेंगे 1 एंड 7। ऐसे ही 11 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1 एंड 11। ठीक है, तो इनको सिर्फ 2 बार ही खोल या बंद किया गया। ठीक है, सिर्फ 2 बार छेड़ा गया इनको, इसको 2 बार टॉगल किया गया, इसको भी 2 बार, 5 को भी 2 बार, ठीक है, 7 को भी 2 बार टॉगल किया गया, और 11 को भी 2 बार टॉगल किया गया। इसने यही उसमें यही कोड नंबर लिखा था कि जो पहले 5 हैं लोकर जिनको सिर्फ 2 बार टॉगल किया, एग्जैक्टली 2 बार, सिर्फ 2 बार टॉगल किया गया है, वही क्या है, पास कोड है। तो उसको पास कोड मिल गया क्या, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, उसको पास कोड मिल गया और सारा खजाना क्या हो गया, उसका हो गया। ठीक है, तो आप ये जो पजल है समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.1 स्क्वायर नंबर। वाई आर नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर। इन नंबर को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं। वी नो डैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। हम ये जानते हैं कि अगर कोई स्क्वायर है तो अगर हमने उसका एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्क्वायर है, इसका हमने एरिया निकालना है, ये 1 यूनिट मान लो इसका, और ये भी 1 यूनिट मान लो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, दोनों साइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, साइड इंटू साइड, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसको लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर साइड 2 है, मान लो 2 साइड है स्क्वायर की, तो इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2, यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर साइड 3 है,
तो इसका एरिया क्या होगा, ई स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 3 इंटू स्क्वायर का एरिया क्या होगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से हम 4 इंटू 4, अगर किसी साइड की किसी स्क्वायर की साइड 4 है, 4 यूनिट है, तो उसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर, 1 इंटू 1, ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर 4, इसी तरह से हम इसको स्क्वायर निकालते हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, कोई भी नंबर हो n, अगर n को n से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर n हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, अगर n को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर, विच इज रीड एज n स्क्वेयर्ड। इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, n स्क्वेयर्ड। कैन वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, अगर किसी स्क्वायर की 3/5 यूनिट हो लेंथ, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ऐसी 3/5 इंटू 3/5 यानी कि 9/25 स्क्वायर यूनिट। ऐसे अगर पॉइंट में दे रखा हो 2.5 किसी स्क्वायर की साइड दे रखे हो, तो 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 6.25 स्क्वायर यूनिट। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसके स्क्वायर को, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जैसे 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1, 2 का अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये 1 4 9 ये क्या है, कि इसके स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये बताया गया है इसमें। जैसे 1 का फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिलिंग द टेबल। अब इस टेबल को हमने फिल करना है और जो 30 नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और 8 का 64 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा 100। इसी तरह से 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो इसको याद कर लो। ठीक है, निकालेंगे कैसे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 144। ठीक है, इसी तरह से 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 169, यानी कि 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का होता है 324, और 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। ठीक है, ऐसे 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, मुझे तो याद है। इसी तरह से 23 का स्क्वायर, आप भी सभी ये याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। ऐसे 27 का जो स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है वो 729। 28 का जो स्क्वायर है वो होता है 784। 29 का स्क्वायर, 29 का 841, और जो 30 का जो स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900।
ठीक है। इसी तरह से आगे भी आप निकाल सकते हैं। अगर 31 का स्क्वायर निकालना हो, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961। तो हमने इस टेबल को, इसने कहा था फिल करने के लिए, हमने इस टेबल को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आगे देखते हैं, व्हाट व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। आपने इसमें क्या पैटर्न देखते हैं, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्शन। आपने इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, तो आगे वो कुछ बताएगा भी। देखो, स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव। हमने इस टेबल में देखना है व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दिस नंबर। हमने स्क्वायर की यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है, ठीक है, यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। देखो जैसे इसमें क्या है, 6 है, इसमें 5 है, इसमें इसमें 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। ऐसे 12 के स्क्वायर में 4 है, और 13 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। ऑल दीज नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये जितने भी नंबर है ना, जितने भी ये स्क्वायर नंबर है, ये का इससे ख़त्म हो रहे हैं। या तो इसके लास्ट में 0 है, या 1 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, या फिर 9 है, ठीक है। ये नंबर है लास्ट में। देख लो, आप देख भी सकते हैं इस टेबल को अगर चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या है इनकी, इनमें से कोई नंबर है, 0, 1, 4, 5, 6, 9। और आप क्या देखा इसमें आपने, और क्या देखोगे आप इसमें, नन ऑफ देम एंड विथ 2, 3, 7, 8 और 2, 3, 7, 8। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर का स्क्वायर ऐसा नहीं है जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। आप चेक कर लो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो, 2, 3, 7, 8। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा, जो कोई भी नेचुरल नंबर का हम जब स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। देख लो, आप चेक भी कर सकते हैं इस टेबल में, पूरी टेबल में इसमें हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट में जो स्क्वायर नंबर होता है उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, ठीक है। इफ ए नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। अब ये तो हमें पता लग गया कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, इसका मतलब वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या ये गारंटी है कि जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, क्या वो स्क्वायर नंबर होगा, हमेशा स्क्वायर नंबर होगा? ये ज़रूरी नहीं है। इसने एग्जांपल लिया है, जैसे कि दो नंबर लिए हमने, 16 और 36 आर बोथ स्क्वायर विद 6 इन यूनिट प्लेस। अब 16 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, और 36 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। लास्ट में दोनों के क्या है, 6 है, 6 है, तो आ रही है अभी कंडीशन 6 वाली, तो दोनों स्क्वायर नंबर है। मगर जो 26 है, ठीक है, अ, एक 26 भी नंबर है, हुज यूनिट डिजिट इज आल्सो 6, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। क्या ये भी एक स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 26 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 तो है, 36 तो है, देखो 26 आ रहा है इसमें कहीं, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो वो हमेशा ही एक स्क्वायर नंबर हो। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ ए नंबर इज़ ए स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट को देख के ये नहीं बता सकते कि वो नंबर स्क्वायर होगा या नहीं। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज़ नॉट ए स्क्वायर। और हम ये बता सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या देख के बता सकते हैं, 2, 3, 7, 8, जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए जिस नंबर के लास्ट में, तो देन वी डेफिनेटली से डैट इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है किसी के भी लास्ट में। राइट 5 नंबर such that you can determine by looking at their unit digit that they are not square। अब आपने कोई 5 नंबर लिखने हैं और ठीक है, और बताना है कि ये जिसको देख के ही हम बता सकें कि ये यानी है स्क्वायर नंबर नहीं है। तो लास्ट में या तो 2 लिख दो उसके, या 3 लिख दो, या 7 लिख दो, या 8 लिख दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 52, तो ये लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1, 5, 7, तो मैंने देखा लास्ट में क्या है, 7 है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, फॉर एग्जांपल 2,
5 3, लास्ट में मैंने देख लिया 3 है तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। लास्ट में अगर मान लो ऐसे आ गया 8 आ गया तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस, इन सब के यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर करें, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81। तो यूनिट यूनिट नंबर क्या आ गया इसका, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121। इसका भी लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर। अब कोई ऐसे नेक्स्ट टू स्क्वायर आपने लिखने हैं जिसके लास्ट में क्या आए, 1 आए। नोटिस डैट इफ ए नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। आपने इससे क्या नोटिस किया, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में, ठीक है, यूनिट प्लेस में 1 या 9 हो तो जो उसका स्क्वायर होगा वो हमेशा 1 पे ख़त्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 9 है तो 9 9 जा 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81। तो लास्ट लास्ट नंबर क्या था, 9 था, और इसमें लास्ट नंबर क्या है, इसके स्क्वायर का लास्ट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो 11 है, 11 का जब हमने स्क्वायर किया तो आया 121, इसका लास्ट क्या आया हमारे पास, 1 आया। तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में 1 या क्या हो, 9 हो, 1 या 9 हो, अगर उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके जो स्क्वायर होगा, आंसर होगा, उसके जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ गए बात। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब जो कोई स्क्वायर नंबर है अगर 6 पे ख़त्म हो रहा है, जैसे 4 का स्क्वायर करें तो वो किस पे हो रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करें तो वो किस पे ख़त्म हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 पे। ठीक है, ऐसे ही 14 का स्क्वायर करें तो आएगा 196, ये भी 6 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसका स्क्वायर करें 16 का, 256 आएगा। 24 का स्क्वायर करें तो 576 आएगा, और 26 का स्क्वायर करें तो, ठीक है, तो ये सारे नंबर किस पे ख़त्म हो रहे हैं, इसका स्क्वायर किस पे ख़त्म हो रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 4 हो या 6 हो, जिसके लास्ट में 4 या 6 हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास उसकी जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 16 का स्क्वायर किया, लास्ट में क्या था, इसके 6 था, जब इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 256। क्या आया हमारे पास है, 6 आया। ऐसे ही जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 14 का स्क्वायर 196। तो लास्ट में क्या था, 4 था, तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में क्या आया, 6 आया। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 या 6 हो, अगर उसका स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में, उसके उस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। समझ गए बात। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। आप बताओ भाई, कौन से में यूनिट प्लेस में क्या होगा, 6 होएगा, कौन से नंबर में, इन सब ये सब नंबर दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, पूरे का स्क्वायर नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि 38 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने लग जाएं कि क्या आंसर आएगा इसका, और फिर इसकी यूनिट डिजिट देखें। हमने क्या करना है, सिर्फ ये वाली डिजिट पकड़नी है, लास्ट वाली 8 है, तो 8 8 जा क्या होता है, 8 8 जा होता है 64। तो लास्ट में क्या आया, 4 आया। तो इसने क्या आया था, क्या कहा था, 6 आना चाहिए, तो ये नंबर नहीं है वो। ऐसे ही 34 है, 34 की लास्ट डिजिट पकड़ो, क्या है, 4 है, तो 4 को 4 से करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 की लास्ट डिजिट क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये नंबर है वो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। ऐसे ही 46 में 6 है, तो 6 का स्क्वायर करके देखो क्या आया, 36, और 36 में ये क्या आया, 6 आया, तो ये भी वो नंबर है। ऐसे ही लास्ट में 6 है तो ये भी वही होगा। ऐसे ही 4 4 जा 16, ये भी नंबर होगा। ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 करेंगे जब इसमें तो क्या आया, 4 आया, तो ये वो नंबर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 34, 46,
5674। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो उसका लास्ट डिजिट होगी यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी उसमें क्या होगा, 6 होगा। तो समझ गए आप ये बात भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फील्ड अर्लियर। आपने देखना है और भी कोई आपने इसमें रिलेशन देखनी है, जो हमारे पास ये टेबल थी, और भी आप रिलेशन ढूंढ सकते हो कि भाई स्क्वायर नंबर में और स्क्वायर में क्या क्या रिलेशन है आपस में। नेक्स्ट दे रहा है वो, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर। अब देखो, ये कह रहा है 10 का जब स्क्वायर किया तो कितना आया, 100 आया। 20 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 400 आया। 40 का स्क्वायर किया तो कितना आया, ये इसने गलत दे रखा है, 40 का स्क्वायर आएगा 1600, गलत दे रखा है इसने, मिस प्रिंट हो गया। अब ये कह रहा है वी हैव 10, जो नंबर था जिस नंबर का स्क्वायर कर उसमें 10 है, और जब इसका जो स्क्वायर करने के बाद आंसर आया उसमें 20 है। तो इसमें 10 है, इसमें 20 है। ऐसे ही इसमें 10 है, इसमें 20 है। ऐसे ही इसमें 10 है, इसमें 20 है। अब वी हैव 2 जीरोज़। अब अगर 2 जीरोज़ हैं तो उसका स्क्वायर किया तो उसमें कितनी होगी, 4 होगी। इसमें 2 हैं तो इसमें कितनी होगी, 4 होगी। इसमें 2 हैं तो इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, 4 होगी। तो इसमें भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये एक जीरो और लगानी थी। इसमें 900 का स्क्वायर अगर किया तो कितनी जीरोज़ आएंगी, इसमें 4 जीरोज़ आएंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें 2 जीरो है, तो इसमें जब इसका स्क्वायर किया तो कितनी आ गई, 4 जीरोज़। आप देखो, इफ़ ए नंबर कंटेन 3 जीरोज़ एट द एंड, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 3 जीरो हों, हाउ मैनी जीरोज़ विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। तो उसके एंड में उसका अगर स्क्वायर करें तो कितनी जीरोज़ होंगी। देखो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो 1000 है, 1000 में कितनी जीरोज़ हैं, 3 जीरो है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसके आंसर में कितनी जीरोज़ आएंगी। तो इसके आंसर में जीरोज़ आएंगी, जैसे इसमें 3 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएंगी। क्या समझे इस बात से कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे अगर उसमें जीरोज़ हैं तो जीरोज़ क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। जैसे इसमें 1 जीरो थी तो इसमें कितनी होगी, 2 जीरो होगी। इसमें 2 जीरो थी तो इसमें कितनी होगी, 4 जीरोज़ होगी। इसमें 3 जीरोज़ हैं तो कितनी हो जाएंगी, 6 जीरोज़ हो जाएंगी। अगर किसी नंबर में 4 जीरोज़ हैं और उसका स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसमें कितनी जीरोज़ हो जाएंगी, 8 जीरो हो जाएंगी। तो क्या हो जाती हैं, जीरोज़ डबल हो जाती हैं। जब स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। What do you notice about the number of zeros and the end of a number and the number of zeros at the end of its square? तो आप वही आगे क्या नोटिस किया, अगर नंबर में 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर में क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, उससे 2 जीरो हो जाएंगी। अगर 2 है तो 4 हो जाएंगी, अगर 3 है तो 6 हो जाएंगी, अगर 6 है तो 12 हो जाएंगी, तो डबल हो जाएंगी, ठीक है। विल दिस ऑलवेज हैपन, ये क्या ऐसा हमेशा होगा, डबल होंगी, यस होंगी। कैन वी से डैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। क्या कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसके स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोई भी नंबर का स्क्वायर करें, जैसे 10 का स्क्वायर किया तो कितनी आई, 2 जीरो आई। तो ये क्या है, जीरो की संख्या कितनी है, 2, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। इसी तरह से जब हमने 200 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया, ठीक है, ये आया। तो कितनी जीरोज़ आ गई, 4 जीरोज़ आ गई। ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो हमेशा कोई भी स्क्वायर होता है उसमें हमेशा आप करोगे किसी नंबर का स्क्वायर तो उसमें अगर नंबर ऑफ़ जीरोज़ हमेशा क्या होंगी, इवन नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगी। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ऐसे आ जाए। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ़ जीरोज़ है। ये स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। ये स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। समझ गए बात? आगे कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी का मतलब है वो इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा। देखो, अगर कोई नंबर मान लो 3 है, उसका स्क्वायर किया, 3 क्या है, एक 3 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ओड नंबर ही मिलेगा।
इवन नंबर है, मान लो मेरे पास है 16 एक इवन नंबर है, 16 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आया 256। 16 एक इवन नंबर है और 256 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो पैरिटी क्या है, किसी भी अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें ओड नंबर मिलेगा, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये थी इसके जो इसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अगर नंबर हमने ओड लिया है तो आंसर क्या आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ओड ही आएगा। अगर नंबर हमने इवन लिया है तो इवन नंबर का जो हम स्क्वायर करेंगे वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर। देखो परफेक्ट स्क्वायर का तो आपको पता लग गया क्या होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम 4 में से 1 को माइनस करें तो आएगा हमारे पास 3, ऐसी 9 में से 4 को माइनस करें तो आएगा 5, ऐसी 16 में से 9 को माइनस करें फिर आएगा 7, और फिर 25 को 16 में से माइनस करें तो आएगा हमारे पास 9। तो हमको एक क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है। फॉर दिस वी ऑब्जर्व डैट एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव द कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर एज शोन बिलो। देखो फर्स्ट नंबर 1 है, ओड नंबर है ये, ठीक है। तो 1 से हमें क्या मिल रहा है, 1 का स्क्वायर मिल रहा है यानी कि 1 मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, लगातार आ रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर है। अगर हम 1 में 3 ऐड करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमें 4 मिलता है। 4 का मतलब है किसका स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देखो इसमें अगर दो नंबर को हम ऐड करें, लगातार दो नंबर को ऐड करें तो हमें स्क्वायर स्क्वायर नंबर मिलता है। ऐसे ही हम लगातार 3 नंबर को ऐड करें, 1, 3 और 5 को, तो हमको क्या मिलता है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 4 नंबर को ऐड करते हैं, लगातार 4 नंबर को, ओड नंबर को कॉन्सिक्यूटिव, तो हमें क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर मिलता है यानी कि 16 मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है 1, 3, 5, 7। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9, अगर 5 नंबर को ऐड करें लगातार तो हमें क्या मिलता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, इसी तरह से हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। तो डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? दिस पिक्चर below explain why each subsequent inverted L gives the next odd number। देखो 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आगे हम ऐड करते चलाएंगे, 1 + 3 + 5 तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से हमें आगे मिलता रहेगा। वी सी डैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नंबर इज एन स्क्वायर। अगर हम पहले एन ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एन स्क्वायर मिलेगा। क्या मतलब है इसका, अभी जो हमने किया था, जैसे मैंने 1, 3 और 5 को ऐड किया तो कितने नंबर को ऐड किया, लगातार मैंने 3 नंबर को ऐड किया, तो यहाँ पे एन क्या है, 3। एन क्या है, 3, तो हमें क्या मिलेगा, इसी एन का स्क्वायर मिल जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, हमें क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ऐसे अगर मैं 4 नंबर, अगर मैं एन को 4 ले लूँ, यानी कि लगातार ओड नंबर हैं जो 1, 3, 5 और 7, इसको ऐड करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर मिल जाएगा यानी कि 16 मिल जाएगा। ठीक है, यही बात कह रहा है ये, अगर हम फर्स्ट एन ओड नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, एन स्क्वायर मिलता है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितने भी स्क्वायर हैं, अगर सक्सेसिव नंबर को हम ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें सारे स्क्वायर हमें मिलते चले जाएंगे, जैसे कि हमने ये देखा था। ठीक है, इसमें देखा था। अब also we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd number। अब हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किस मेथड से, यही वाले मेथड से। कंसीडर द नंबर 25।
मान लो ये नंबर 25 है, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम देखो ओड नंबर हम माइनस करते चले जाएंगे। पहला ओड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, इस तरह से करते चले जाएंगे। 25 बताना था हमने स्क्वायर नंबर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। तो 25 में से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 25 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 24। फिर 24 आया, 24 में से अब नेक्स्ट नंबर है 3, 3 माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 21। फिर 21 में से क्या माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, 5 करेंगे तो क्या आया 16। फिर 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 9। फिर 9 में से नेक्स्ट जो नंबर है वो 9 है, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आया 0। तो ये 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, आंसर 0 आ गया। अगर हमारे पास लास्ट में 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स 25 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखो 5 स्टेप थे ना, 5 स्टेप थे, यानी कि 5 और नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ जो लगातार और नंबर आए हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर। एंड इज दस ए परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। इसलिए हमने देखो क्या किया, फर्स्ट 5 ऑड नंबर को जब हमने माइनस किया लगातार तो हमारे पास क्या है 0 आया। यानी कि इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वेयर्ड गिवन दैट 35 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब देखो 30 हमने क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा ये निकालना है, और 35 का स्क्वायर हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो डैट 1 2 2 5 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ओड नंबर। देखो क्योंकि ये 35 का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि ये जो नंबर आया है हमारे पास ये 35 ओड नंबर को ऐड करके आया है। जो लगातार हमने ओड नंबर ऐड करे हैं उनको ऐड करके क्या आया हमारे पास, ये आया, ठीक है। टू फाइंड, अगर हमें 36 का स्क्वायर निकालना है वी नीड टू ऐड 36 ओड नंबर टू दिस। अगर हम इस नंबर में 35 ओड नंबर का वो है ये समय, अगर इस नंबर में 36 ओड नंबर और ऐड कर दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा, 36 का स्क्वायर हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। हाउ डी, आगे इसने बता रखा है कैसे करना है, हाउ डू वी फाइंड द 36 ओड नंबर। अगर आपको 36 ओड नंबर निकालना है तो उसका फार्मूला भी बता रहा है। द फर्स्ट ओड नंबर इज़ 1, सेकेंड ओड नंबर इज़ 3, थर्ड ओड नंबर 5 है, ठीक है, इस तरह से चलते रहेंगे। सिक्स्थ ओड नंबर 11 है और सो ऑन। व्हाट इज़ द nth ओड नंबर। अब हमें nth ओड नंबर निकालना है, कोई भी nth कोई भी हो सकता है, ठीक है, 50वां हो सकता है, 60वां हो सकता है, 70वां हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे द nth ओड नंबर, nth ओड नंबर अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला है 2n-1, ठीक है, 2n-1। अब n क्या है, जैसे इस केस में हमने 36 नंबर निकालना था, ठीक है, कि भाई 36 ओड नंबर क्या होगा, तो n की जगह ये फार्मूला है किसी भी नंबर को निकालने का, ओड नंबर को निकालने का। तो यहाँ पे n की जगह हम 36 रख देंगे, n की जगह 2 × 36, n की जगह 36 रख दिया। 36 2 जा 72, 72 - 1 71। तो जो ओड नंबर होगा, जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा, यानी कि 36 ओड नंबर क्या होगा, 36 ओड नंबर होगा 71, ठीक है। तो यही 71 हम क्या करेंगे इस नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस नंबर में बाय एडिंग 71 टू दिस, ठीक है, वी गेट दिस, हमको क्या आंसर मिल जाएगा ये, और ये क्या है 36 का स्क्वायर है, ठीक है। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं कोई भी। अगर आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया था उसने, देख लो एक बार दोबारा से, ये एक्सरसाइज में भी आएगा ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमें क्या दिया था, उसने 35 का स्क्वायर हमें गिवन था और 36 का स्क्वायर निकालना था। तो 36 का निकालना है तो हम nth जो नंबर है यानी कि 36th ओड नंबर निकाल लेंगे, 36th ओड नंबर निकाल लेंगे। और वो क्या होता है 2n-1, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे 36, तो 72 - 1 यानी कि 71। और यही 71 क्या कर देंगे इसमें, अगर हमें 36 का स्क्वायर निकालना है तो 35 का स्क्वायर हमें पता है ये है, यही 71 इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कंसीडर ए नंबर सच एज 38 डैट इज़ नॉट ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट consecutive odd नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब देखो, अब एक नंबर हमने माना 38, ये हमको पता है कि 38 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर इसको प्रूव करना है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही उसी तरह से पहले फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 1, तो 37 आ गया। फिर 37 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 34 आ गया। 34 में से फिर 5 माइनस करेंगे 29, 29 में से 7 आ गया हमारे पास 22, फिर 22 में से 9 माइनस करेंगे 13 आ गया। 13 में से 11 माइनस करेंगे 2 आ गया। फिर 2 में से नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 के बाद ओड नंबर क्या आता है 13, 13 माइनस करेंगे तो -11 आया, तो माइनस में चला गया तो जीरो, तो आंसर आया नहीं हमारे पास। तो फिर इसका मतलब ये जो 38 है, जीरो आना चाहिए था। ठीक है, अगर जीरो आ जाता तो हम कहते हैं कि ये एक स्क्वायर नंबर है, मगर जीरो नहीं आया तो ये 38 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ गए? दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ consecutive odd नंबर स्टार्टिंग विद 1। अब आगे हमें दे रखा है, thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural number। कोई भी नेचुरल नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर उसको हम सक्सेसिव और नेचुरल नंबर के सम के रूप में हम उसको नहीं दिखा सकते। वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर ए नेचुरल नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर हमें किसी नेचुरल नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम इसी मेथड से करेंगे। जैसे अभी हमने किया था 38 का किया था, पहले उसमें से 1 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते चले गए। लास्ट में हमें 0 नहीं मिला, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। आ गया, फाइंड हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन टू consecutive परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस ए पैटर्न। अब लगातार जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, ठीक है, लगातार जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, क्या आपने कोई पैटर्न देखा है? तो सबसे पहले हम, चलो समझाता हूँ मैं आपको। पहले हम लिख लेते हैं इसके लगातार जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो लिख लेते हैं पहले हम। तो लगातार जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो क्या क्या हैं, वो है 1, 4, 9, 16। 16 के बाद आ जाएगा हमारे पास, 16 के बाद 25, फिर आ गया 36। ठीक है, इस तरह से फिर आ गया 49, इस तरह से चलते चलेंगे। अब 1 और 4, ये दो नंबर लेता हूँ, चलो पहले मैं 1 और 4, 1 और 4 के बीच में कितने नंबर है जो स्क्वायर नहीं है? तो देखो 1, 2, 3, 4, तो कितने नंबर है 1 और उसके बीच में? तो मैं कहूँगा कि 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 2 ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो कितने आ गए? 2 नंबर आ गए। इसी तरह से अगर मैं 9 और 4 की बात करूं, इन दोनों के बीच में कितने हैं? चलो 4 से लेकर 9 तक लिख लेता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 और 9 स्क्वायर नंबर हैं। इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है? ये आ गए 4, पहले 2 आए थे, अब आ गए 4। इसी तरह से इन दोनों के बीच में देखूंगा मैं, ठीक है, 9 और 16 के बीच में, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 9 और 16 तो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके बीच में कितने हो गए? 6 नंबर हो गए। ठीक है, तो अब क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख रहे हो? हाँ जी, देख रहे हैं। पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर आया 6, यानी कि 2n। फार्मूला अगर बनाएंगे तो उसका क्या आएगा? 2n। ठीक है,
जो पहले जो नंबर है, अगर n की जगह मैं 1 रखूँ तो कितने नंबर आए, 2 आए। n की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो क्या आएगा, 2 × 2 फिर कितना आया, 4 आया। ठीक है, 4 नंबर आ गए। फिर उसके बाद n की जगह अगर मैं 3 रखूँ, 2 × 3 तो कितने आए नंबर, 6 नंबर आए। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर आपको दो स्क्वायर नंबर के बीच में ये बताना हो कि कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है, तो उसका फार्मूला है 2n। पर वो जो नंबर हैं वो लगातार होने चाहिए। ठीक है, लगातार स्क्वायर नंबर होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लो कि दो नंबर हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। ठीक है, लगातार होने चाहिए नंबर वो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नहीं हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लगातार है, लगातार स्क्वायर नंबर है, तो इनके बीच में बताने हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2n। 2n और n क्या है, ये छोटे वाला नंबर जो पहले आएगा। n क्या है, 2। इस केस में n क्या है, 2 है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 2n, n की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, तो 2 2 जा 4। तो यही आंसर है हमारा, 2 2 जा 4। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4 आ जाएगा। 4 नंबर है जो स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि दो लगातार जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में कितने नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में स्क्वायर नंबर कितने हैं, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 एंड 200। 101 और 200 के बीच में यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, जो हमने टेबल भरी थी स्क्वायर वाली, उसको देख के हमने भरना है। ठीक है, और व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। 1000 से जो छोटा हमने बताना है। ठीक है, लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा है। तो देखो अब इसको, इस टेबल को भरते हैं, 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक कितने स्क्वायर नंबर है, तो उसी टेबल पे हमको जाना पड़ेगा 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके, देखो 1 से लेके 100, ये 100 है। 1 से लेके 100 तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 100 तक हो गए कितने, 1 से लेके 100 तक हो गए, 1 से लेके 100 तक हो गए 10 नंबर हो गए। ठीक है, और उसके बाद 200 तक, 101 से लेके 101 से लेके 200 तक कितने हुए, 101 से लेके 200 तक ये है। ठीक है, 196 क्या है, 200 से छोटा है, तो 1 2 3 4, तो ये हो गए 4। इसी तरह से 201 से लेके 300 तक कितने हो गए, तो 300 तक ये हो गए हमारे पास ये वाले, कितने नंबर हैं ये, 3 नंबर हैं, तो ये हो गए 3। इसी तरह से 301 से लेके 400 तक कितने हो गए स्क्वायर नंबर, तो मैं कहूँगा 1 2 3, ये भी 3 है। ठीक है, इसी तरह से 401 से लेके 500 तक कितने नंबर हो गए, तो ये आएंगे 2। ठीक है, ऐसे ही 501 से लेके 600 तक कितने नंबर हो गए, तो ये भी आगे 2 नंबर हो गए। ठीक है, और फिर 601 से लेके 700 तक कितने नंबर हो गए, तो ये हो गए 700 तक, ये तो थे हमारे पास 5 से लेके 600 तक। फिर 600 से लेके 700 तक हमारे पास हो गए, ये 2 नंबर हो गए। फिर उसके बाद 701 से लेके 800 तक कितने नंबर हो गए, तो ये हो गए हमारे पास 700, ये हो गए 2 नंबर, ये भी 2 नंबर हो गए। इसी तरह से 800 700, देखो 801 से लेके 900 तक ये कितने नंबर हो गए हमारे पास, ये नंबर हो गए हमारे पास ये भी 2 हो गए। ठीक है, ये भी 2 नंबर हो गए। ठीक, तो यही है, इसने पूछा था, ये हमने कर दिया, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसको फिल आप कर सकते हो। ऐसे ही 901 से लेके 1000 तक कितने होंगे। ठीक है,
वो भी कर लेते हैं। 901 से लेके 1000 तक। देखो अब 31 का स्क्वायर होता है, ये लिख दिया मैंने 961। अगर 32 का स्क्वायर करें, 32 इंटू 32, फिर क्या आया, 4 आया, और यहाँ पे 6 6 6 9, ठीक है, 4, ठीक है। 32 का स्क्वायर हमारे पास आया है 1024। तो 901 से लेके 1000 तक कितने हो गए, तो सिर्फ एक ही नंबर है क्योंकि ये 1000 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 1 नंबर, ठीक। तो इसने पूछा था, जो हमने ये सारी वैल्यू आप इसमें फिल कर सकते हो, ये सारी वैल्यू इसमें आप फिल कर सकते हो। तो इसने ये पूछा था कि कितने, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, तो आप सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 1000, ठीक है, लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर। तो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है भाई, लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, तो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 961, जो 1000 से छोटा है, जो 1000 से क्या है, छोटा है, ये आ गया। और सबका ऐड आप कर दोगे, इन सब का ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि कितने स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, 1000 तक, ठीक। तो इस तरह से आप ने ये क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता लग गया क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ये देख लो, जिसको ट्रायंगल की फॉर्म में हम अ, ठीक है लिख सकते हैं। जैसे 1 है, ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर है। तो मिलते कैसे हैं, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर में क्या ऐड करना है, जैसे 1 से शुरू होते हैं, 1 में ऐड करोगे आप 2 ऐड कर देंगे, 1 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करना है आपने, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अगला नंबर आ गया, फिर 1 2 3 और 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। ऐसे अगला ट्रायंगुलर नंबर अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि 26 आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। ये सब क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। 1 3 6 10 15 21, ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वो पढ़ लेते हैं हम। अगर हम ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, देखो इसने दिखा रखा है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, एक्सटेंड द पैटर्न शोन एज डोन द नेक्स्ट टर्म। अब देखो अगर हम इन दो ट्रायंगुलर नंबरों को ऐड करता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 1 और 3 को ऐड किया तो क्या मिल गया, 4 मिल गया, और 4 एक स्क्वायर नंबर है। ऐसे 3 और 6 को ऐड करूँगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही 6 और 10 को ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे 60 मिल जाएगा, और ये भी एक स्क्वायर नंबर है। ये करें, इसको पूरा करो, चलो कर देते हैं। तो यहाँ तक 10 हो गया था। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, देखो 3 और 6 को ऐड किया तो क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, सॉरी 9 आ गया। ऐसे ही 6 और 10 को ऐड किया तो हमारे पास 16 आ गया। ऐसे ही 10 और यहाँ पे क्या आएगा, 10 और 15, तो 10 अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 15 है। 10 और 15 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही ये आपने देखो पहले क्या किया, 1 में 3 ऐड कर दिया, ये ट्रायंगल ऐड कर दी, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बनाना है आपने। तो यहाँ पे ये वाला है जो, इससे करा देता हूँ मैंने क्या करना है, 15 में क्या करना है, ऐड 10 ऐड करना है, ठीक है। 15 में क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। ये जो 15 है इसमें 10 ऐड करना है। तो कैसे करूँगा, देखो ये तो 15 है,
ये ट्रायंगुलर है, ये डायगोनल भी बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है इसका, तो इस साइड आएंगे ये। ठीक है, तो इसको पूरा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आ गया एक, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक, और ये एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये कितने हो गए, 4, 7 और 10। ठीक है, ये 15 हो गए, ये 10 हो गए। 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह से दिखाना हो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, 15 और 10 को जब ऐड किया ट्रायंगुलर नंबर को, तो मुझे क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया, पूरा हमारा स्क्वायर का बन गया ना चित्र। ठीक है, तो हमें स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्क्वायर रूट्स। मैंने आपको जब ये वीडियो शुरू किया था तो शुरू में ही बता दिया था वैसे स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, मान लो कोई एरिया, मान लो कोई स्क्वायर है और उसका एरिया हमको दे रखा है, उसने कितनी जगह घेर रखी है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी साइड कितनी होगी, आपको पता है कि ये जो 49 आया है दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके आया है, और दोनों स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 7 होगी तो ये भी 7 होगी, तभी 4 7 7 जा 49, तभी हमारा क्या आया, आंसर आया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी अगर किसी भी स्क्वायर का अगर हमें एरिया दे रखा है, तो अगर उसकी हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, तो उसकी साइड कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 7 का अगर मैं कहूँ, 7 का स्क्वायर कहूँ अगर मैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, जैसे हम मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर जब शुरू किया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49। और स्क्वायर रूट का साइन होता है ये। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। देखो 49 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 49 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 7। और अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट कर दो, और पेयर में से हमने एक लेना है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है, अब व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। अगर 64 का स्क्वायर रूट, 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा कोई कोई नंबर ले सकता हूँ जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करूँ 64 आ जाए। हाँ जी, ले सकते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यानी कि 64 किसके इक्वल आ गया, 8 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसने ये बता रखा है कि देखो जैसे 64 लाने के लिए मैंने 8 मल्टीप्लाई 8 किया तो 64 आ गया। ठीक है, तो 64 ऐसे भी तो आ सकता है, -8 मल्टीप्लाई -8, -8 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, 64 ही तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो 64 है, अगर उसका मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो उसका स्क्वायर रूट +8 होगा और -8 होगा, दोनों होंगे। ठीक है, क्योंकि 64 हमें कैसे मिल रहा है, -8 मल्टीप्लाई -8 तब भी हमें 64 मिल रहा है, और 8 मल्टीप्लाई 8 तब भी हमें 64 मिल रहा है। तो 64 के दो आंसर होंगे स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, +8 और -8। मगर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस से ही डील करेंगे, माइनस वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने बताया है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस का 10 भी होता है और माइनस का 10 भी होता है, तो हम प्लस वाला ही लेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, नेगेटिव वाला हम इस चैप्टर में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, given a number such as 7 576 and 327, how do you find out if it is a perfect square। हमें कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इफ़ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब ये बता रहा है कि चलो आगे इसको ये बताएगा, वी नो डैट परफेक्ट स्क्वायर एंड विद
जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, एंड इन 14965, ठीक है, इस पे ख़त्म होता है, और एन इवन नंबर ऑफ जीरो, या फिर उसके पीछे क्या हो, इवन नंबर ऑफ जीरो हो, या तो उसके पीछे क्या हो, ऐसे 2 जीरो हों, 4 जीरो हों, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हों, या तो उस नंबर के पीछे, या फिर लास्ट में क्या हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो या 5 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट ए नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज़ ए स्क्वायर। पर ये कंडीशन वो नहीं है कि जिससे हमें पक्का ही पता लग जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें पक्का पता लगाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम ये बता सकते हैं कि जो 327 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 2378 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होता है। तो इसके पीछे है 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाउएवर वी कैन नॉट श्योर 576 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम ये नहीं बता सकते, श्योर नहीं बता सकते कि ये है या नहीं, ये वाला नंबर है या नहीं। तो इसको कैसे बताएँगे? तो एक तरीका तो क्या है इसको देखने का, 576 हम उसी टेबल में जाएंगे, ठीक है, जो हमने बनाई थी। तो 20 का होता है 400, 21 का स्क्वायर इतना होता है, 22 का इतना होता है, 23 का इतना होता है, 24 का इतना होता है। तो हमें आ गया ये इसमें, तो 24 का 576, तो हमें पता लग गया कि ये है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इन एफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया, फिर हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, मान लो 125 दे दिया उसका स्क्वायर, फिर हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो हम बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो दूसरा तरीका देखते हैं इसका। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब वही वाला तरीका आ गया माइनस करने वाला। जैसे हमने बताना है कि ये 81 है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसमें से ओड नंबर हम माइनस करते चले जाएंगे। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, इस तरह से माइनस करते चले जाएंगे। अगर 0 तक पहुंच गए तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो पहले -1 किया, 80 आ गया, फिर ऐसे माइनस करते चले गए, माइनस करते चले गए। लास्ट स्टेप में हमने क्या आ गया भाई, 0 हमें मिल गया। 0 मिल गया यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फ्रॉम 81 वी सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टेड consecutive odd number starting from 1 until we obtained 0 एट द 9th स्टेप। हमें कौन से स्टेप में मिली 0? 9th स्टेप में मिली, यानी कि हम सीधा इसका स्क्वायर रूट भी फिर बता सकते हैं इस मेथड से, अगर 81 का स्क्वायर रूट निकालना हो। क्योंकि हमें जो सफलता है 0 है, कहाँ पे मिली? 9th स्टेप में मिली, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 होगा। अगर 10th स्टेप में मिलती तो 10 होता, ठीक है। जैसे 100 के केस में हमें 0 कब मिलेगी? माइनस करते करते 10th स्टेप में मिलेगी, तो इसका जो आंसर होगा वो स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 10, ठीक है। कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। इसी तरह से इसी मेथड का यूज़ करके हम 729 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिर हमें माइनस करना पड़ेगा बार 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 बार, मगर इसमें इस मेथड में बहुत टाइम लग जाएगा। अब एक दूसरा मेथड भी है स्क्वायर रूट निकालने का, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसी का हम इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ करेंगे। उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मेथड का नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 324 हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम इसके क्या बना लेंगे? प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 324 है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है। जैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और 17 होता है, 19 होता है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे ये, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है और लास्ट में इसके 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है।
टू सिक्स जा, और फिर से दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे 162 को, तो ये आ गया 81। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 81, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 27, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और लास्ट में आ जाएगा 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या बने, 324 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये इसके क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब हमें ये देखना है कि इसके पेयर बन रहे हैं या नहीं। हर एक जो फैक्टर वो पेयर में है नहीं, देखो 2 और 2 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ऐसे 3 और 3 का पेयर बन गया, ऐसे 3 और 3 का बन गया। तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो जिसका पेयर नहीं है। अगर पूरा पेयर बन जाए तो हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो मैं लिखूंगा 324 का स्क्वायर रूट। अब निकालने जा रहा हूँ मैं कि 324 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो, जो भी हमारा पेयर बना है उसमें से हमें एक फैक्टर बन लेना है। ये पहला फैक्टर था, ये पहला पेयर था 2 इंटू 2, इसमें से एक लेना है, सिर्फ 2 ले लिया। ऐसे ही दूसरा था हमारे पास 3 इंटू 3, इसमें से एक लेना है, 3 ले लिया। और अगले पेयर में से भी सिर्फ हमें एक फैक्टर लेना है, इन दोनों में से, पेयर में से, तो आ गया 3। तो अब इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 324 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, 18। तो ये वाला मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इस मेथड से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे पता लगाएंगे, अगर उस नंबर के सारे जो फैक्टर हमारे पास आए हैं अगर वो पेयर में है, सबका पेयर बन रहा है, जैसे इस केस में बन रहा था, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर बन जाते हैं तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे वो कह रहा है 156 परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये 156 परफेक्ट स्क्वायर है। जब हमने उसके प्राइम फैक्टर बढ़ाए तो ये आया 156 के, जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे पास ये आया। अब हमने ये पता लगाना है कि ये है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। देखो इसका पेयर बन गया, ना तो इसका पेयर बना ना ही इसका पेयर बना, इन दोनों का पेयर नहीं बना। अगर पेयर ना बने तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए। वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर, इनके हम पेयर नहीं बना पाए, देयर फोर 156 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास मेथड है एक, कि हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कितना है, क्या होगा, ठीक है। ये हम मेथड हमारे पास। ऐसे ही फाइंड वेदर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इन इसके पेयर बन जाते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर के पेयर बन जाते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर नहीं बनते तो नहीं है। ऐसे ही इस नंबर के अगर बन जाते हैं पेयर, जैसे इसमें बने थे 324 में, अगर बन जाते हैं पेयर तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर पेयर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इसमें हम एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सीख चुके हैं और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से सीख चुके हैं। अब हम एस्टिमेशन मेथड से सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल 1936, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है एस्टिमेट मेथड से। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, हम एस्टिमेशन वाले मेथड से करेंगे। देखो कैसे करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, 1936 इज बिटवीन 1600 एंड 2500। अब ये 1936 ये जो नंबर है किन किन स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। ये है हमारे पास नंबर 1936, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये किस किस के बीच में आता है, ये आएगा 40 का स्क्वायर और इधर आएगा 50 का स्क्वायर।
40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 50 का होता है 2500। इन दोनों के बीच में है ये 1936, क्योंकि ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका हम एस्टीमेट मेथड से करेंगे। देखो उसके बाद पहला स्टेप ये है, तो हमने दो नंबर ले लिए, दो नंबर ऐसे लिए स्क्वायर नंबर ले लिए जिनके बीच में ये है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे हम, द लास्ट डिजिट इज ऑफ 1936 इज 6। हमने लास्ट डिजिट देखनी है इसकी कि क्या है, वो है 6। सो द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट आइदर बी 4 और 6। इट कैन बी 44 और 46। देखो अब क्या कहा है इसने, जो 1936 है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 6। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 कैसे आएगा, अगर स्क्वायर से निकालना हो तो कैसे आएगा, 4 इंटू 4 16 आ सकता है, और दूसरा है 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो 4 या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, ठीक है, या 4 या 6। यानी कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो इसके स्क्वायर रूट में जो यूनिट डिजिट होगी यानी कि लास्ट डिजिट होगी, या तो वो 4 होगी या वो 6 होगी, इन दोनों में से होगी, ठीक है। तो इट कैन बी, और जो नंबर है वो क्या हो सकता है फिर, क्योंकि वो जो नंबर है वो 40 और 50 के बीच में है। नंबर क्या है 40 और 50 के बीच में है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। नंबर का स्क्वायर रूट किसके बीच में है, 40 और 50 के बीच में है। इसलिए अब हमें लास्ट डिजिट तो पता लग गई 4 और 6, तो स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, या तो होगा 44 या होगा 46, क्योंकि ये 40 और 50 के बीच में है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। इफ़ वी कैलकुलेट 45 स्क्वायर, अगर हम 45 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा, 45 का अगर हम स्क्वायर करते हैं सिंपल, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 और 45 की, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2025, ये मिलेगा, ठीक है, 2025। तो 2025 हमको मिल गया, और 2025 जो है वो 1936 से बड़ा है, ठीक है। 2025 किससे बड़ा है, 1936 से वो बड़ा है, ठीक है। इसलिए अब क्या होगा, अब किस किस के बीच में ले लेंगे हम, 40 और 50 के बीच में। अभी इसका स्क्वायर रूट 1936 का स्क्वायर रूट 40 से तो बड़ा है और 45 से छोटा है, क्योंकि 45 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2025। तो इन दोनों के बीच में आ गया, 40 और 45 के बीच में आ गया, ठीक है। अब चुनना आसान है इन दोनों में से कौन सा होगा। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट, यहाँ पे 2 कर लो, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन इन पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट 2 से वी कैन गैस एंड देन वेरीफाई डैट 1936 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 44। तो क्योंकि ये 45 से छोटा है, 40 से बड़ा है इसका स्क्वायर रूट, इसीलिए 46 तो होगा नहीं क्योंकि ये 45 से छोटा है, इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या ले लेंगे 44। तो ये हमारा आंसर आ गया 44, स्क्वायर रूट आ गया 1936 का। तो ये हमने एस्टिमेशन मेथड से किया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें ही एस्टिमेशन मेथड से, तो हमने निकालना है 250 का स्क्वायर रूट। किसका निकालना है, 250 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से ही करेंगे इसको भी हम, जैसे 250 है ये किस किस के बीच में आएगा, 100 और 400 के बीच में आएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर और किसके स्क्वायर के बीच में होगा, 10 के स्क्वायर और ये होगा 20 के स्क्वायर के बीच में होगा, ठीक। आपको पता है कि जो 100 का स्क्वायर रूट है वो है 10 और 400 का स्क्वायर रूट है वो है 20। तो 250 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में हो गया, 20 और 10 के बीच में हो गया, ठीक है। 250 का स्क्वायर रूट 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, जैसे अभी हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है। अब
बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। अभी भी हमें किसके पास आना है, ठीक है, 250 के पास आना है। वी नो डैट 15 का स्क्वायर, अब हमें 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक। हमको दोनों का स्क्वायर पता है। अब देखो, सिंस 256 इज मच क्लोजर टू 250, अब इन दोनों में से कौन सा पास है, 250 के कौन सा पास है, 225 पास है या 256 पास है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस आएगा लगभग 25 का डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 6 का डिफरेंस है। तो कौन सा पास है, तो 256 है जो वो पास है, ठीक है, 250 के। तो जो पास है वही लेना है हमने। तो 256 का जो क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट क्या है, 16 है। 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 250 है, 250 है, वो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, लगभग 16, ठीक है। क्योंकि 250 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो हमने इसके पास बताना था कि इसके पास कौन सा, मतलब इसका लगभग ये किसका, इसका स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा, लगभग है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये पूरा पूरा नहीं है। तो कितना होगा, ये होगा लगभग 16। वी आल्सो नो इट इज़ लेस देन 16, ठीक है। और ये जो 250 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 से छोटा होगा, क्योंकि 256 का तो 16 है, तो 250 का उससे भी थोड़ा छोटा होगा। तो इस तरह से हमने ये इस मेथड से, एस्टिमेशन मेथड से हम कर सकते हैं इसको। हेयर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। अब एक प्रॉब्लम और दे रखी है, एक क्वेश्चन और दे रखा है। अखिल हैज़ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, अखिल के पास एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा उसके पास एक क्लॉथ है, ठीक है। अब वो क्या करना चाहता है, इस क्लॉथ में से इस तरह का उसके पास क्लॉथ है, स्क्वायर पीस है, और उसका एरिया है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ही वांट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट ए स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। क्या वो इसमें से 15 सेंटीमीटर, क्या वो इसमें से 15 सेंटीमीटर इस साइड वाला एक हैंडकरचीफ निकाल सकता है। इफ़ नॉट, he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut from this piece of cloth with an integer side length। तो अगर मैं 15 और 15 की मल्टीप्लाई करूं, एरिया तो यही होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया, ये आएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका टोटल एरिया कितना है, 125 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये वाला एरिया। और ये रुमाल तो इससे भी बड़ा होगा, तो इतना तो 15 सेंटीमीटर वाला तो वो जो रुमाल है उसमें से वो नहीं काट सकता, ये तो साइड हो नहीं सकती उसकी। तो क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड कितनी, साइड वाला वो रुमाल स्क्वायर रुमाल काट सकता है। तो 125 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आर दिस। और तो 125 के पास कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कितना है, 121, ठीक है। और 121 क्या है, 125 से छोटा है, तो वो 11 सेंटीमीटर साइड वाला हैंडकरचीफ निकाल सकता है इसमें से। और जो 12 का स्क्वायर है वो होता है 144, तो 144 तो हो गया बड़ा उससे, ठीक है। अब 125 था ये, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जो 144 वाला है वो इससे बड़ा है, ठीक है, और 121 वाला इससे छोटा है। तो बड़ा इतने एरिया में से ये बड़ा एरिया तो काट नहीं सकता, तो इसको कर देंगे हम रिजेक्ट। पास कौन सा है, छोटा वाला 121 इसके पास है, तो ये वाला हम ले लेंगे। और 121 किसका स्क्वायर है, वो है 11 का स्क्वायर। यानी कि जो उसने रुमाल उसमें से कट करना है उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 11 सेंटीमीटर।
यानी कि वो जो रुमाल था वो भी एक स्क्वायर रुमाल था, तो उसकी स्क्वायर की साइड कितनी हो सकती है? 11 सेंटीमीटर। तो ये है उसका आंसर। तो जितना भी कंसेप्ट था इस चैप्टर का हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सभी कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हो इस चैप्टर के या इस मैथ के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी देखना चाहते हैं तब भी आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके एक्सरसाइज यानी कि फिगर इट आउट के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।